दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज़ टेलीविज़न। आज के शो में हम बात करेंगे पहलगाम हमले में धनबाद से जुड़े कुछ लोगों के तार। केंद्र सरकार ने क्या क्या कठोर फैसले लिए हैं। जब कोई अपना खो जाता है तो फिर उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। नेताओं की आंखों में डालकर पीड़िता के परिजन बोले, सरकार सुरक्षा देने में फेलियर रही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा कायराना हरकत के बाद पाकिस्तान और आतंकियों के विरोध में देश की जनता का आक्रोश देखा जा सकता है। इसी बीच उन्हें समर्थन देने वाले लोगों और संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों की धरपकड़ और हिरासत की कार्रवाई जारी है। सदी की सबसे बड़ी यह घटना है जिस पर पूरे देश की निगाह है। ऐसे में झारखंड के बोकारो और धनबाद से जुड़े लोगों के नाम आने के बाद अब लोगों की निगाहें इस ओर हैं। वैसे तो झारखंड का धनबाद और बोकारो शहर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, परंतु इसी शहर में बसा वासेपुर नाम का एक क्षेत्र हमेशा सुर्खियों में रहा है। चंद लोगों के तार पहलगाम नरसंहार कांड से जुड़े हैं और इन्हीं लोगों ने धनबाद बोकारो की खूबसूरती में दाग लगाने का काम किया है। धनबाद से जुड़े आतंक के तार 4 लोग गिरफ्तार। शनिवार झारखंड एटीएस और धनबाद पुलिस ने वासेपुर, गोविंदपुर, भूली और कोडरमा में ताबड़तोड़ छापेमारी की। आतंकी संगठन अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़े संगठन हिज़्ब उल तहरीर से जुड़े संदिग्ध 4 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इसमें पति पत्नी भी शामिल हैं। एटीएस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन के सदस्य धनबाद में देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। फिर देर किस बात की थी, एटीएस की टीम ने वासेपुर के अलीनगर से 21 वर्षीय गुलफाम हसन, भूली के आजाद नगर अमन सोसाइटी से 21 वर्षीय आयान जावेद, शमशेर नगर के गली नंबर 3 से उसकी पत्नी 20 वर्षीय शबनम परवीन और अमन सोसाइटी गेट नंबर 4 से 20 वर्षीय शहजाद आलम को गिरफ्तार किया है। धनबाद के पांडरपाला शमशेर नगर में शनिवार को आयान जावेद के घर पर छापेमारी कर 2 पिस्टल और 12 गोलियां जब्त की गई। उसकी पत्नी शबनम को गिरफ्तार कर एटीएस अपने साथ ले गई है। भूली के आजाद नगर स्थित अमन सोसाइटी में आयान जावेद के घर छापेमारी से प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित कई किताबें और दस्तावेज के साथ आधा दर्जन से अधिक मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन क्लीन के तहत 175 लोगों को हिरासत में लेकर आतंक पर करारी चोट की गई है। कश्मीर के अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर बड़ी रणनीतिक कवायद चल रही है। जम्मू कश्मीर में सक्रिय 14 स्थानीय आतंकियों की एक सूची तैयार की है। यह दहशतगर्द पाकिस्तानी आतंकी समूह से जुड़े हुए हैं। पहले चरण में इनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात पुलवामा, शोपिया, कुपवाड़ा और कुलगाम में 24 घंटों में 4 कथित आतंकियों के घर जमींदोज किए गए। अनंतनाग में शनिवार को सुरक्षा बलों ने घरों में तलाशी अभियान चलाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम हमले की कड़ी आलोचना की है। साथ ही कहा है कि दोषियों एवं उनके मददगारों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। परिषद ने कहा कि आतंकवाद शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने शनिवार को जांच में शामिल होने की पेशकश की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में भागीदारी के लिए तैयार है। शरीफ ने कहा कि बिना जांच या सबूत के बेबुनियाद एवं झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, शांति हमारी प्राथमिकता है, हम देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। 25 से 26 अप्रैल मध्यरात्रि कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों से गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। उधर कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ कर कई हथियार जब्त किए हैं। भारत के गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी होने के बाद अब इस मामले की जांच
एनआईए करेगी और जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई एजेंसी एनआईए का सहयोग करेगी। संस्थानों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रसारण करने से बचने को कहा। साथ ही कहा है कि इस तरह की सूचना देने से जाने अनजाने में देश विरोधी तत्वों को मदद मिल सकती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यह परामर्श जारी किया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों के लिए परामर्श जारी किया है। जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने की अपील सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया मंचों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे रक्षा और अन्य सुरक्षा संबंधी अभियानों से संबंधित मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय पूरी जिम्मेदारी से काम लें और मौजूदा कानूनों और नियमों का कड़ाई से पालन करें। परामर्श में 8 निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा करने से अनजाने में देश विरोधी तत्वों को मदद मिल सकती है और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस परामर्श में करगिल युद्ध 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले और कंधार विमान अपहरण जैसी पिछली घटनाओं का हवाला दिया गया, जब अनियंत्रित कवरेज से राष्ट्रीय हितों को लेकर प्रतिकूल परिणाम सामने आए थे। सुरक्षा के लिहाज से अगर हम कहें कि जवान सुस्त हैं तो ऐसा नहीं है। हमले के दिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कमांडो की त्वरित कार्रवाई टीम क्वेटा सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली टीम थी। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि जब टीम बैसरन पहुंची तो देखा वहां बड़ी संख्या में पर्यटक थे और 3 लोगों को गोली लगने के कारण घायल पड़े थे। सीआरपीएफ की 116 बटालियन की डेल्टा कंपनी का आधार शिविर, जो घटना स्थल से सबसे निकट स्थित सुरक्षा शिविर है, यह बैसरन से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है, जहां 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आतंकियों ने पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की, लेकिन हिंदू ऐसा कभी नहीं करेंगे। भागवत ने कहा, घृणा शत्रुता हमारा स्वभाव नहीं, पर चुपचाप नुकसान सहना भी हमारा स्वभाव नहीं। सच्चे अहिंसक व्यक्ति को शक्तिशाली होना चाहिए। जब शक्ति की जरूरत पड़े तो वह दिखाई देनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। हमारे अंदर दर्द है, इस मामले को लेकर अत्यधिक पीड़ा और गुस्सा है, लेकिन बुराई को नष्ट करने के लिए ताकत दिखानी होगी। रावण ने इरादा नहीं बदला तो प्रभु राम के आगे उसके वध के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राम ने रावण को सुधरने का अवसर दिया था। भारत की ओर से भी पाकिस्तान को सुधरने और भाईचारा का बहुत अवसर मिला, परंतु उसने इसका गलत फायदा उठाया। हम एकजुट हैं तो कोई बुरी नियत से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। आइए अब जानते हैं कि आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कैसे कठोर फैसले लिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। उन्होंने निर्देश दिया कि 27 अप्रैल की समय सीमा के बाद कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में ना रहे। सभी राज्य अपने अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें समय सीमा के भीतर देश छोड़ने को कह दें। यदि कोई तय सीमा के बाद भी भारत में पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। राज्यों को यह भी कहा गया है कि वे इस प्रक्रिया की निगरानी करें और रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजें।
एक और बड़ा और अहम फैसला यह भी है कि एक एक बूंद पानी को पाकिस्तान तरसेगा। सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के फैसले के बाद इस पर अमल की तैयारी शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के दौरान जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भारत से पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान में न जाने पाए। फैसले को 3 चरणों में तत्काल कदम उठाए जाने वाले मध्यम कदम अवधि के योजना और दीर्घावधि योजना में लागू किया जाएगा। इसकी चाक चौबंद व्यवस्था होगी कि नदियों में प्रवाह तेजी को कम किए जाएं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब सरकार के मंत्री फोटो खिंचवाने आते हैं। गुजरात के शैलेश कथारिया की अंत्येष्टि में केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल पहुंचे तो पत्नी शीतल के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, आपके पीछे कितने VIP हैं, कितनी गाड़ियां हैं। नेता जिस हेलीकॉप्टर में चलते हैं वह टैक्स देने वालों के दम पर ही तो चलते हैं। आपकी जिंदगी है, टैक्स देने वाले की जिंदगी नहीं है। आप इतना टैक्स ले रहे हैं तो सुविधाएं क्यों नहीं देते। पाटिल ने कहा, हम न्याय दिलाएंगे। तो शीतल ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम सरकार और सेना पर भरोसा कर पहलगाम गए थे, अब भरोसा नहीं है। कश्मीर में नहीं, दिक्कत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में है। नेताओं ने शीतल को रोकना चाहा तो वो बोली, नहीं सर, आपको सुनना पड़ेगा। जब सब हो जाता है तो सरकार आती है, फोटो खिंचवाकर चली जाती है। मुझे बस न्याय चाहिए, सिर्फ अपने पति के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए न्याय चाहिए जिन्होंने वहां अपनी जान गंवाई। परिजन बोले, आपकी सरकार फेलियर है। जयपुर के 33 वर्षीय नीरज उदवानी का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। बड़े भाई किशोर ने मुखाग्नि दी। पत्नी आयुषी नीरज के पार्थिव शरीर के पास हाथ जोड़कर बिलखती रही। करीब 9:15 बजे तक अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई। आयुषी को बड़ी मुश्किल से उससे दूर किया जा सका। नेताओं के पहुंचने से पहले नीरज के घर के बाहर पुलिस के 150 जवान तैनात थे। अंत्येष्टि में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे। तभी एक परिजन ने केंद्रीय मंत्री से कहा, ये आपकी सरकार का फेलियर है, अब यहाँ सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा। पहलगाम आतंकी हमला राजनीतिक मुद्दा ना ले तो अच्छा है। राहुल गांधी ने पहलगाम में पीड़ितों का हाल जाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहलगाम हमले के पीछे देश के लोगों और समाज को बांटने की साजिश है। पहलगाम पीड़ितों का हाल जानने शुक्रवार को कश्मीर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। सोशल मीडिया की इस भीड़ में हम आपसे कहीं खो न जाएं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रम का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।